नेक्स्ट टॉपिक 7.2 रेगुलर पॉलीगॉन्स, पेज नंबर 160। जैसे कि पहले हमने पिछले अपने टॉपिक में हमने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेट साइडेड फिगर जो होती है, जब स्ट्रेट साइड्स को ज्वाइन करें और जो क्लोज फिगर बनती है दैट इज़ नोन एज पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन्स की बहुत सारी हमने टाइप पढ़ी थी, जैसे हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट एंड सोन। पेंटागोन भी पढ़ी थी, हेक्सागोन, ये तमाम टाइप्स जो थी वो पॉलीगॉन की थी। अब पॉलीगॉन्स की टाइप आ रही है रेगुलर पॉलीगॉन्स। व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन्स? अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल इन मेजर इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी ऑल साइड्स एंड एंगल, आप जितनी भी इस पॉलीगॉन की साइड्स हों, ठीक है, जैसे ये एक पॉलीगॉन है, इसकी जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों, और जितने भी एंगल बन रहे हों वो सारे एंगल्स भी अगर आपस में इक्वल हो रहे हों, तो देन सच अ पॉलीगॉन विल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में एक हमारे पास टाइप आ रही है रेगुलर पेंटागॉन। ठीक है, जो पेंटागॉन होती है वो भी रेगुलर होती है, क्योंकि पेंटागॉन क्या होगी? पेंटा मैंने आपको बताया था, पेंटा का मीन होता है 5। पेंटागॉन मीन कौन सी फिगर? 5 साइडेड फिगर। इसका मतलब ऐसी पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स एंड 5 एंगल इक्वल। अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स एंड 5 एंगल इज कॉल्ड अ पेंटागॉन। पहले तो कोई भी पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हों, 5 एंगल हों, उसको हम पेंटागॉन कहेंगे। और रेगुलर पेंटागॉन क्या होगी कि जितनी भी 5 साइड्स हैं और उसके जो 5 एंगल्स हैं वो सारे भी आपस में इक्वल हो रहे हों। ठीक है, कोई भी ऐसी पेंटागॉन जिसकी जितनी भी 5 साइड्स हैं और जितने भी उसके एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स भी आपस में क्या हो रहे हों? इक्वल हो रहे हों, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर पेंटागॉन। अच्छा जी, जो पेंटागॉन होती है, पेंटागॉन के अगर हम इसका जो एक एंगल देखें तो 108 का है। पेंटागॉन का हर एंगल 108 का है। ये एंगल भी 108 डिग्री का है, ये एंगल भी 108 का है, इसमें सारे एंगल 108 डिग्री होते हैं। और अगर हम इन तमाम 5 के 5 एंगल्स का सम करें तो पेंटागॉन में तमाम एंगल्स का सम 540 डिग्री बनता है। अगर हम इन पांचों एंगल का सम करें 108, 108, 108, ठीक है, ये सारे एंगल 108 हैं, और अगर हम इन सारे एंगल्स का सम करें तो वो कितना बनेगा? हमारे पास 540 बनेगा। ये हमने याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि रेगुलर पेंटागॉन में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें हर एंगल पेंटागॉन में 108 डिग्री का होता है, और जितने इन 5 एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो दैट इज 540। रेगुलर पेंटागॉन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मैंने आपको बताया था, हेक्सा बोलते हैं 6 को। मीन के रेगुलर हेक्सागोन कौन सी होगी? ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 6 साइड्स हों। ठीक है, ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 6 साइड्स हों और उन सारी 6 साइड्स भी आपस में इक्वल हो रही हों और 6 के 6 एंगल भी आपस में इक्वल हो रहे हों, तो फिर हम उसको रेगुलर हेक्सागोन कहेंगे। ठीक है, हो तो वो हेक्सागोन, लेकिन जितनी भी उसकी साइड्स हैं, ठीक है, 1 2 ये सारी 6 साइड्स हैं, और जितने भी उसके एंगल्स बन रहे हों वो सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल हो रहे हों, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर कब कहना है? कि सारी साइड्स भी आपस में इक्वल हो रही हों और सारे एंगल्स भी आपस में कितने हो रहे हों? इक्वल हो रहे हों। अच्छा, हेक्सागोन में यहाँ पे जो हर एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। पेंटागोन में हर एंगल 108 डिग्री का था, यहाँ पे हर एंगल 120 डिग्री का होता है। इसमें हर एंगल 120 डिग्री का होता है। अब इसका मतलब इसमें कुल कितने एंगल हो गए? हेक्सा है, 6 साइड्स हैं तो 6 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6। जब हम इन सारे 6 एंगल का सम करेंगे तो यहाँ पे हेक्सागोन के ऑल एंगल्स का सम कितना बनेगा? 720। पेंटागोन के 5 एंगल का सम कितना बना था हमारे पास? 540 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास हेक्सागोन में इसके 6 एंगल हैं, इसके 6 एंगल्स का हमने सम किया, ईच एंगल 120 डिग्री था, सम किया तो हमारे पास कितना आ गया? 720। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेगुलर ऑक्टा। ऑक्टा मीन 8। ठीक है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 8 साइड्स हों, अगर हम ये साइड काउंट करें तो ये सारी 8 साइड्स बन रही हैं। ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 8 साइड्स बन रही हों उसको हम ऑक्टागॉन कहेंगे। और रेगुलर कब कहेंगे? कि ये जितनी भी साइड्स हैं आपस में इक्वल हो। मीन जितनी इस साइड की लेंथ है इतनी दूसरी साइड की, सब साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो, और उनके एंगल भी डेफिनेटली, जब लेंथ इक्वल है तो उन सब साइड्स के एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो रेगुलर ऑक्टागोन कौन हो गई? जिसकी साइड्स भी 8 की 8 साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और इसके जितने 8 एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ऑक्टागोन में हर एंगल 135 डिग्री का है। इसमें ये जितने भी एंगल बने हैं ये सब एंगल कितने के बन रहे हैं? ये
135 डिग्री के बन रहे हैं, ये सब एंगल 135 के। जबकि हेक्सा में हर एंगल कितना बन रहा था 120, पेंटा में हर एंगल 108 बन रहा था, हेक्सा में 120 बन रहा है, और ऑक्टा में हर एंगल कितना बन रहा है 135 डिग्री हर एंगल बन रहा है। ऑक्टागोन में कितने एंगल होंगे, सारे 8 एंगल होंगे। अगर हम इन 8 एंगल्स का सम करें तो यहाँ पे सारे एंगल्स का सम कितना बनता है 1080 डिग्री। तो ये डेफिनेशन थी हमारी पेंटागोन की, हेक्सागोन की और ऑक्टागोन की। इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 आ रही है। इसकी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन दी फॉलोइंग एंड इलस्ट्रेट थ्रू दी फिगर्स। आपने पॉलीगॉन की डेफिनेशन देनी है, पता चल गई है। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, पेंटागोन की, रेगुलर पॉलीगॉन की, ये सब आपको चल गई है। इस तरह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।